कौर आपको वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू मुझे आज लाइव लेने के लिए। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस चैनल के जरिए, आज आपके जरिए, अपनी आत्मा के जरिए, मेरे जरिए प्रभु इन लोगों से बात करेंगे। और बाइबल कहती है कि वो अपना वचन भेज के अपने लोगों को छुड़ाता आया। तो मेरा ये विश्वास है कि पवित्र आत्मा अपना वचन जो आज हमें दे रहे हैं उससे लोगों को छुटकारा, और बाइबल कहती है जो शब्द उद्धार है, जो हिंदी में उसे उद्धार बोलते हैं, इंग्लिश में साल्वेशन बोलते हैं जी। एक दिन जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था उद्धार शब्द की, क्योंकि लोगों ने उद्धार सिर्फ आत्मिक तरीके का समझा है या उद्धार, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, उद्धार शब्द बार बार बाइबल में यूज किया गया और हर बार इसे अलग तरीके से यूज किया गया। और कई बार तो उद्धार को नेशनल डिलीवरेंस के लिए यूज किया गया, देशों के छुटकारे के लिए। जी। कई बार इस उद्धार शब्द को आत्मिक छुटकारे के लिए यूज किया गया, कई बार इस उद्धार शब्द को शारीरिक छुटकारे के लिए यूज किया गया, कई बार इस उद्धार शब्द को फाइनेंशियली छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया गया। और परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे उद्धार को देखेगा। तो मेरा ये विश्वास है कि जिस तरह मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर ये कोरोना वायरस है, जो प्लेग है, ये हमारे टाइम में हम क्यों देख रहे हैं। तो परमेश्वर का मुझको ये जवाब था कि मैं अपनी कलीसिया की तैयारी कर रहा हूं। अब आप देखो, किसी ने 20 दिन पहले या 1 महीना या 2 महीने पहले ऐसा नहीं सोचा होगा कि एक छोटा सा वायरस देश बंद कर सकता है, लोगों को अंदर लॉकडाउन पे मजबूर कर सकता है। बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं जो अब वो खुदा की ओर देख रही हैं, अब वो आसमान में आंखें लगाई देख रही हैं। उनको अपने किसी चीज पर भरोसा नहीं हो रहा कि हम क्या करें। उनके भी हाथ खड़े, जैसे पंजाबी जी कहने की हाथ खड़े कराते, वो हाथ खड़े करने वाली बात है। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि कलीसिया इस बात को एक ट्रेलर की तरह देखेगी और तैयार होगी कि हाँ, जो परमेश्वर ने आने वाले टाइम में हमें दिया है कि चुने हुओं पर ऐसा टाइम आएगा, बहुत थोड़े लोग होंगे जो प्रेम में बने रहेंगे। बाइबल कहती है बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज रखेगा उसका उद्धार होगा। तो ये एक ट्रेलर है कि हाँ वाकई, क्योंकि आने वाले दिनों में हम सब जानते हैं, बाइबल की जो स्टडी हमें बताती है कि आने वाले दिनों में जब अंत के दिन आएंगे तो राशन नहीं मिलेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा, तो मोहरे लगेंगी हाथ पर, जो नहीं लगवाएगा उसको राशन नहीं मिलेगा। तो ये एक हमारे लिए एक साइन है, हम मसीह लोगों के लिए, चाहे हम किसी भी देश में रहते हों, कि जब परमेश्वर देखो आंख झपके तो वो देश बंद कर सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा सामर्थ्य है कि वो दिखा रहा है कि अंत के दिन सोच लो कैसे होंगे। ये तो ट्रेलर है अभी, ये तो छोटा सा परमेश्वर ने एक सीन दिखाया है। तो अंत के दिनों के लिए मेरा ये ख्याल है कि परमेश्वर अपनी चर्च को तैयार कर रहा है कि आने वाले टाइम में हमें और सीरियस रह के, आत्मा में रह के, आने वाले टाइम के लिए लोगों को तैयार करना है। कि देखो, जब हम कुछ महीने पहले लोगों को बोलते थे कि खुदाबंद आने वाला है, अंत के दिनों में ऐसा होगा ऐसा होगा, तो लोग इधर से सुन के इधर से निकालते थे। अब उनको बोलो अगर कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, अब उनको लगता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जी 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 जी। आज हमें डर लग रहा है, आज हमें वायरस का डर है, आज हमें उसका डर है, इसका डर है। आज लोगों को देखो कितना परेशान हो रहे। जिस मर्जी आप देश में चले जाओ, सब है तो वो परमेश्वर की संतान ही है, तो वो सब ब्लड के और शरीर के बने हुए लोग हैं। हमारे देश अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती, लेकिन आज परमेश्वर ये दिखा रहा है कि चर्च को तैयार रहना है। एक तो क्योंकि बाइबल कहती है कि हम जगत की ज्योति हैं, यानी ज्योति मतलब हम अगुवाई करने वाले होंगे। तो इसका मतलब कि बड़े बड़े लोग नहीं अगुवाई कर पाएंगे, सरकारें अगुवाई नहीं कर पाएंगी, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे लोग अगुवाई करेंगे। मेरा ये विश्वास है कि, और जो कल परमेश्वर ने मुझे बताया दोपहर को जब मैं इस बारे में मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने कहा ये वो समय होगा जब चर्च को इकट्ठा होना पड़ेगा। कोई मिशन, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई फेथ करता है कि नहीं ये पानी से हील नहीं होगा, ये गलत। सबको परमेश्वर ने कहा कि छोड़ के एक मन होके एक दूसरे की कमियों को, या हमारी डॉक्ट्रिन्स अगर अलग अलग भी हैं तो भी हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ये अभी अंत के समय की एक रिक्वायरमेंट आप बोलो, या जरूरत बन जाएगी हमारी मसीह लोगों की। अब तो इकट्ठे होना, आपस में इकट्ठे रहना, चाहे हमारा विश्वास या हमारी डॉक्ट्रिन थोड़ी अलग अलग हो सकती है। और दूसरी बात, परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है, वो अपने लोगों को बता रहा है कि
तुम लोग होंगे, क्रिश्चियन लोग होंगे जो लोगों की अगुवाई करेंगे, जो ये प्लेग्स को खत्म करेंगे, जो ये परमेश्वर का अपना आप दिखाएंगे। तो मैं तो इस समय से अभी निकल रहा हूं, तो मेरी लाइफ में मैं पहली बार इतना डर, इतना खौफ, इतना प्लेग देशों को बंद होते हुए मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। और ये एक नेगेटिव एक्सपीरियंस भी है, एक पॉजिटिव भी है। लोग दुखी हैं तो हमारे लिए नेगेटिव है, लेकिन परमेश्वर अपना आप प्रकट कर रहा है तो ये पॉजिटिव भी है। बस एक चीज से मैं अभी आपको उसके बाद मैं देना चाहूंगा। एक परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लगा। तो वो सोच रहा था कि परमेश्वर, ये दुष्ट आत्मा मुझे सता रहा है तो इसे दूर क्यों नहीं करता, तेरी बात सुननी मुझे बंद हो गई। तो वो गुस्सा करने लगा परमेश्वर पे, और एंड में जब दुष्ट आत्मा ने ज्यादा सताया तो वो बोला, ये दुष्ट आत्मा चली जा मेरे जीवन से, भाग जा यहाँ से। तो लिखा दुष्ट आत्मा वो, उसने कहा कि चली गई। उसी तरह से आज लोग परमेश्वर को बोल रहे हैं कि परमेश्वर ये वायरस क्यों फैल रहा है, ये बंद कर, ये मौत क्यों हो रही। परमेश्वर ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, अपनी छड़ी पकड़ जिससे तूने इतने चमत्कार किए हैं, जैसे वो किए हैं, अब इस समुद्र को भी दो भाग कर। तो यही वो हाल है अब कि अब हम परमेश्वर की ओर आंखें ना उठाएं। उसने पहले ही हमें पावर दिए, अधिकार दिए, अपनी चर्च को पावर दिए। और उसी तरह जब उस दास ने खुदा से पूछा कि प्रभु तूने इस दुष्ट आत्मा को दूर क्यों नहीं किया, तो परमेश्वर ने कहा मैं अपना अधिकार कलीसिया को दे चुका हूं, अगर कलीसिया नहीं करेगी तो मैं नहीं करूंगा। ये वो टाइम है जब खुदाबंद के सब दास, सब लोग, सब कलीसियाएं इकट्ठी होके अधिकारों का यूज करें, कोरोना वायरस को भगाएं। क्योंकि ये एक ऐसा, मैं आपको बता सकता हूं, ये कॉस्ट्यूम, शेर का कॉस्ट्यूम डाला हुआ चूहा है एक जी। इसने शेर का कॉस्ट्यूम डाला लेकिन है चूहा। और कलाम में भी लिखा है प्यारे भाई इनकोर के कलाम में लिखा है, जैसे आपने बड़ा खूबसूरत कहा कि वो शेरे बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, लेकिन शेरे बब्बर नहीं है। तो आपसे कहा कि कॉस्ट्यूम उसने पहना हुआ है, तो हमें आज पूरी दुनिया को डरने की जरूरत नहीं है। कलाम में भी लिखा है बस खौफ ना खा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब खुदा हमारे साथ है तो मैं समझता हूं कि कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। जस्ट हमें क्या करना है, हमें स्टैंड लेना है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि तमाम पास्टर्स को, चर्चेस को यूनिटी में आने की जरूरत है। और जब यूनिटी में आए तो ये सब कुछ जो है भाग जाएगा। चूहा जो आपने कहा है, ये चूहे खुदा के सामने कोई ठहर नहीं सकते। और परमेश्वर ने कहा था जब मिस्रियों के ऊपर जब ये सब मुसीबतें पड़ी थी, परमेश्वर ने कहा था तुम उन लोगों पर ये प्लेग्स जाएंगे और अंधेरा रहेगा, लेकिन इजराइलियों पर कोई कुत्ता भी भौंकेगा नहीं। मेरा ये विश्वास है कि ये चीज, एक तो बहुत से जो क्रिश्चियन लोग भी हैं और परमेश्वर में पूरे नहीं हैं, ये उनको पूरा कर देगी, ये उनको तौबा करवाएगी, ये उनको परमेश्वर के करीब करेगी। और दूसरे लोग, मैं ये समझता हूं कि अब वो टाइम है जब चर्चेस खड़ी हों, जहां लोगों को राशन की जरूरत है वहां राशन दें, जहां प्रार्थना की जरूरत है वहां प्रार्थना करें, अपनी सरकार का साथ दें, अपने गवर्नमेंट का साथ दें, अपने राज्य का, अपने देश का साथ दें। क्योंकि बाइबल कहती है हम इसीलिए ही पैदा हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा उजाला जो है वो लोगों के सामने पता लगना चाहिए, ताकि वो तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वो बड़ाई करे। तुम्हारा उजाला चमकना चाहिए, तुम्हारे भले काम चमकने चाहिए। मेरा ये विश्वास है। और आपने जो कहा कि डर नहीं होना चाहिए, अगर आप देखो साइंटिफिकली, साइंस भी ये बात कहती है जो बाइबल में लिखा है, मत डर। साइंस कहती है अगर आप फियर में हो, अगर आप डर में हो, तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है। और कोरोना वायरस में वही लोग अटैक होते हैं जिनकी इम्यूनिटी लो है। आप देखो साइंस भी परमेश्वर की बातों पे यकीन करती। साइंस भी, अब देखो पिछले 2 महीनों से परमेश्वर मुझे स्पेस के बारे में दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे प्लैनेट्स हैं। वो मुझे दिखा रहा है कि वो कितना बड़ा परमेश्वर है कि वो ग्रहों के ऊपर हीरों की बारिश करता है। तो उसे हम क्या दे देंगे, कितना पैसा चढ़ा देंगे? परमेश्वर कहता है सोना चांदी मेरा है, स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। लेकिन मुझे परमेश्वर पिछले 2 महीनों से यही जाहिर करता है, 3 महीनों से, कि मैं बहुत बड़ा परमेश्वर हूं, मैं बहुत बड़ा परमेश्वर हूं, मैं बहुत बड़ा परमेश्वर हूं। और अब तो वो समय आ गया कि हमें ये लगता है कि अगर आंख परमेश्वर की झपकी और देश बंद हो गए, सुपर पावर्स परमेश्वर की ओर देख रही हैं, तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। मैं तो ये अभी
मैं हैरान हूं परमेश्वर की ओर देख के कि खुदाबंद क्या नहीं कर सकता। और बाइबल कहती है कि जब भी ये ऐसा टाइम आएगा तो ये सुसमाचार देने का मौका होगा, जब लोग जान पाएंगे कि यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं, किसी नया धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए और जीवन देने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए आए। ये मेरा विश्वास है, ऐसा होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही है। खुदा जस्ट अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है, जैसे आपने कहा कि एक ट्रेलर खुदा ने दिखाया है कि जस्ट लोग तैयार हो जाएं, कि कलाम में लिखा है मैं जल्द आने वाला हूं और उस घड़ी को कोई भी नहीं जानता। तो जितने भी नाजरीन आप देख रहे हैं, जिस तरह खुदा के खादम ने कहा, आप सबको क्या करनी है, तैयारी करनी है। और खुदा के खादम ने कहा कि कलाम में, बाइबल में लिखा तुम दुनिया का नूर हो। तो जो नूर है वो तरीकी में चमकता है। और मैं समझता हूं कि आज हम सब, चर्च बेशक बंद है लेकिन हम सब जिंदा मसीह का मस्कन है, उसका घर है। तो हम सबको क्या करना है कि ना सिर्फ हम जिंदा चर्च बनकर इस दुनिया के अंदर अपने मसीह के बारे में बताएं, बल्कि नूर बन के अपनी गवाही दूसरों के सामने पेश करें। प्यारे भाई पास्टर कौर ने कहा कि अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हों, और जिनको मदद की जरूरत है हम सब एक दूसरे की मदद करें ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तो जितने भी आप नाजरीन देख रहे हैं, मेरी दुआ है कि आप सब भी इसके लिए दुआ करें। और तमाम चर्चेस को, जितने भी चर्चेस हैं, मैं तमाम चर्चेस को भी ये कहना चाहता हूं कि आए, अब हम यूनाइट होकर, एक दिल होकर दुआ करें ताकि खुदा का पाक रूह क्रिएटिव काम करे और स्पिरिट ऑफ कोरोना जो है मसीह के नाम से जाती रहेगी। आमीन, आमीन। और मेरा ये विश्वास है कि जब मसीह लोग यूनिटी में खड़े हो जाएंगे तो ये इसका कॉस्ट्यूम उतर जाएगा और ये चूहा नजर आएगा लोगों को। जी, चूहा नजर आएगा और ऐसे ही होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया के हमारे जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो किस तरह इसको फेस कर रहे हैं? वहां भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या किस तरह लोग फेस कर रहे हैं? यहाँ पे अभी केस इतने नहीं है, लेकिन सरकार बहुत अलर्ट है। यहाँ पे लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे और बहुत पंजाब पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। जितना भी हम राशन बांट रहे हैं लोगों के घरों में जाके, वो पुलिस की सहायता से ही बांट रहे हैं लोगों को, और काफी अच्छा काम हो रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ लोग प्रॉब्लम्स में हैं जिनका पता नहीं है, या कोई प्रवासी है, कोई मजदूर है, उन तक भी सरकार पहुंच रही है। लेकिन लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, बस लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं। और लोगों को अब चर्च की वैल्यू और ज्यादा मेरे ख्याल से समझ आएगी कि जहां हम जाते थे चर्च में, वो कितने गोल्डन डेज थे कि हम आराम से जाते थे, आराम से आते थे। तो बाइबल कहती जब आदम परमेश्वर की हुजूरी में था तो उसे लगता था कि रोज जब परमेश्वर से मिलना ये एक नॉर्मल चीज ही है, मतलब ठीक है जी, ठीक है, चल ही जाता जी कम। पर जब परमेश्वर से दूर हुआ तो उसे परमेश्वर की वैल्यू समझ आई। तो अभी चर्च की वैल्यू समझ आ रही है लोगों को कि हाय चर्च 2 हफ्ते हो गए चर्च नहीं लगी। अब प्यास बढ़ रही है लोगों में, और ये 100% है, ये 100% ऐसा होगा कि जब चर्चेस ओपन होंगी, इतनी बड़ी बेदारी आज तक लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। आप ये चीज श्योर है 100%। इतनी बड़ी बेदारी होगी, इतनी बड़ी बेदारी होगी, क्रिश्चियंस लोगों में बेदारी होगी, नॉन क्रिश्चियंस में होगी, और लोग परमेश्वर के बड़े काम को, बड़े चमत्कारों को, बड़ी हीलिंग, बड़े उद्धार की नदियों को परमेश्वर के लोग जो है बहता हुआ देखेंगे इस चीज के बाद। और फाइनेंशियली भी लोग ब्लेस्ड होंगे। ये कवर हो जाएगा सारा कुछ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ट्रेलर था, ये खत्म हो जाएगा सारा कुछ। आमीन, आमीन। तो आप हमारे जितने भी नाजरीन आज देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं प्यारे भाई इनको? और आपको पूरी दुनिया में इस वक्त आइजैक टीवी के जरिया से, हमारे फेसबुक के जरिया से, इंटरनेट के जरिया से, बहुत सारी डिवाइसेस के जरिया से पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? एक टाइम होता है जब हम वचन को पढ़ते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब वचन पूरा होने का समय आपकी लाइफ में होता है, जब आप परमेश्वर के वचन को डेमोन्स्ट्रेट होता हुआ देखते हो। तो डेमोन्स्ट्रेशन क्या है? जो भजन संहिता 91 सॉन्ग्स में लिखा है कि कोई मरी तेरे फैलेगी नहीं, कोई महारोग तेरा हिस्सा ना होगा। वो सारे वचन अब जो लोग परमेश्वर में हैं
और वो अपनी लाइफ में से पूरा होते हुए देखेंगे कि वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। तू न रात के जी भय से डरेगा, ना उस तीर से दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। मेरा ये बिलीव है कि अब, क्योंकि ये वचन अब हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, इस वचन से जी हम तब से प्रार्थना कर रहे हैं जब से हम मसीह में हैं। सालों से इस वचन से हम रोज प्रार्थना और रोज क्लेम करते हैं, ये हमारी पर्सनल लाइफ का हिस्सा है। तो मेरा ये बिलीव और मैं जानता हूं कि अब ये वचन हम पूरा होते हुए अपनी लाइफ में देखेंगे कि हमारे दाहिनी और 1000 और बाहिनी और 1000 और राइट हैंड 10,000 गिरेंगे, परंतु ये हमारे पास ना आएगा। पुराने टाइम में जब लोग युद्ध करने के लिए जाते थे तो तीर छोड़ते थे जब दूसरे लोग, तो इधर 1000 और इधर 10,000 लोग गिरते थे। परमेश्वर ने कहा वो तीर तेरे पास नहीं आएगा, मैं उसे तेरे पास, वो मौत को तेरे पास नहीं आने दूंगा। मेरा ये विश्वास है मसीह लोग छुड़ाए जाएंगे, ये तीर उनके लिए नहीं होगा और परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखेगा। बाइबल कहती है कोई कुत्ता भी इजरायलियों पर नहीं भौंकेगा। ये अब वो वचन पूरा होने का समय है। अब वो लोग जो परमेश्वर में घुटने टेक के परमेश्वर का इंतजार कर रहे थे, प्रार्थनाओं में थे, पवित्रताई में थे, वचन में पूरे थे, वो लोग अब इस वचन को पूरा होते हुए अपनी जिंदगी में देखेंगे। उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, दूसरे लोगों की प्रार्थना करने की जरूरत है, सरकारों के साथ खड़े होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो मसीही लोगों के पास ग्रेस है वो किसी के पास नहीं। अब अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े होना, लोगों के साथ खड़े होना, गरीबों के साथ खड़े होना, क्रिश्चियन लोगों के साथ खड़े होना, प्रार्थनाओं में रहना, ये बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत अंकुर भाई आपने कहा है, और खुदा के कलाम में जैसे आपने ज़बूर 91 की वर्सेस भी पढ़ी हैं, और मैं समझता हूँ कि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। जस्ट नाजरीन को खुदा के साथ जुड़े रहने की जरूरत है, और जब तक ये जुड़े नहीं रहेंगे, आपस में भी जुड़े रहने की जरूरत है और खुदा के साथ भी इनको जुड़े रहने की जरूरत है। तो फिर कोई वबा इनके डेरे के नजदीक भी नहीं आएगी, ना खैमों में दाखिल होगी। और अब ये वक्त है कि हम जितने भी मसीह हैं, अगर हमारे गिर्द कोई भी किसी भी कौम का रहता है, हमने उसको रोशन के उसके साथ भी चीजों को बांटने की जरूरत है। अगर किसी के पास खाना है तो मैं समझता हूँ कि अगर एक शख्स दूसरे को भी अगर 1 महीने का खाना दे देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट की तरफ देखें, दूसरों की तरफ देखें, एक दूसरे को इल्जाम लगाएं, फला ये नहीं कर रहा, ये कर रहा है, नहीं कर रहा। तो मैं तमाम नाज़रीन को, जितने भी आप सुन रहे हैं, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, दुनिया में है, तो आप सब क्या हो कि मिलकर एक दूसरे का क्या करें, साथ दें, एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं अंकुर भाई, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे गरीबों की भी मदद कर रहे हैं, इसी तरह हम भी यहाँ पर कर रहे हैं, और सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। आमीन। तो मैं चाहूंगा कि आप दुआ करें, जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, फिर मैं आपके कंट्री के लिए दुआ करूंगा, आप पाकिस्तान के नाजरीन के लिए दुआ करें और इनके लिए बरकत चाहें। और कोई और दिल की बात है तो जरूर दुआ से पहले इनको आप कहें। ठीक है, प्रार्थना करते सबसे पहले हम। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, खुदाबंद बाइबल कहती तुम पृथ्वी के नमक हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बाइबल कहती तुम जगत की ज्योति हो। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लोग खुदाबंद जो तेरे नाम की बाट जोहते हैं, तूने कहा वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तूने कहा ये लोग अगुवे होंगे, ये दूसरों की अगुवाई करेंगे, ये ज्योति के समान होंगे। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह लोगों के लिए, जहां जहां भी दुनिया में बसते हैं खुदाबंद, अब ये ज्योति की नाई कार्य करे खुदाबंद, नमक की नाई कार्य करे। बाइबल कहती है नमक बचाता है, प्रिजर्व करता है खुदाबंद। तूने हमें नमक की नाई पृथ्वी पर रखा खुदाबंद। जब तक रैप्चर नहीं होता खुदाबंद, इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता। मेरे पिता, तेरे मसीह लोगों के कारण दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे, बाइबल ऐसा कहती है। पिता, हर देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, जहां ये वायरस फैला यीशु मसीह के नाम में स्टॉप हो खुदाबंद, और वो लोग तेरे छुटकारे को देखे मेरे पिता, क्योंकि वो तेरी और देख रहे हैं खुदाबंद। खुदा, इटली के लिए खुदाबंद, स्पेन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए, ईरान के लिए खुदाबंद, उन सब देशों में खुदाबंद, चाइना के लिए मेरे पिता परमेश्वर, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए खुदाबंद, सब देशों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद। जहां जहां खुदाबंद शैतान इस अटैक को लेके आया, तेरे जीवित नाम में वो स्टॉप हो खुदाबंद। तेरा लहू लगाते इन देशों के ऊपर मेरे सामर्थी परमेश्वर।
इनकी सरकारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। ये सरकारें तेरी बुद्धि से भरे खुदावन, तू इनको छू। बाइबल कहती मनुष्यों के बीच में यहोवा ही प्रभुता करता है खुदावन। हम जानते हैं खुदावन ये सरकारें तेरी ओर से चुनी गई हैं। बाइबल कहती नबूकदनेस्सर जो तुझे अपना परमेश्वर पहले नाम मानता था, लेकिन तूने ही उसको चुना था खुदावन। बाइबल कहती ये सब प्रधान खुदावन, सब खुदावन राजा मेरे पिता, सब टॉप के लोग खुदावन, सब अगुए खुदावन जो पॉलिटिकल है तूने चुने मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदावन। अपना आप इन पे जाहिर कर खुदावन। खुदा एक एक देश की इकोनॉमी को ब्लेस कर खुदावन। मेरे सामर्थी परमेश्वर इस वायरस को खत्म कर खुदावन। तेरे जीवित नाम में ये शैतान स्टॉप हो खुदावन। तेरे जीवित नाम में शैतान रुके और इस कोरोना का हम अंत होते हुए देखें मेरे सामर्थी परमेश्वर। जहां जहां भी तेरे नाम खुदावन, तेरे नाम को पुकारने वाले लोग हैं, तू उनके साथ हो, उनके जरिए दूसरे लोगों की मदद कर खुदावन। और जो अविश्वासी लोग हैं खुदावन, इस समय में वो तेरे सुसमाचार को सुने और समझे कि किसी धर्म और जात का प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिकता का, पवित्रताई का, प्रेम का प्रीच करने के लिए खुदावन और स्थापित करने के लिए आया मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ सामर्थी परमेश्वर, आज जितने लोगों ने ये वचन सुना वो अपने आप को तैयार करेंगे तेरी आमद के लिए, क्योंकि वो एक छोटा सा ट्रेलर देख चुके हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि सब कुछ बंद हो, राशन ना मिले, ऐसा हो सकता है कि सब देश बंद हो, क्योंकि तूने ऐसा करके दिखाया है खुदावन सामर्थी परमेश्वर। बाइबल कहती जब योना नबी प्रचार करने के लिए गया खुदावन, और प्रचार के बाद वो जब तुझसे नाराज हुआ खुदावन, तूने रातों रात एक पेड़ उस पे उगाया। और बाइबल कहती है एक कीड़ा भेजा, उस कीड़े ने जब पेड़ को काटा वो पेड़ सूख गया। मेरे पिता तू ये जानता है कौन सा कीड़ा कहाँ पे, तू जानता है कौन सा कीड़ा उस पेड़ को काटेगा और वो सूख जाएगा। मेरे पिता तू अकेली चीज को जानता है खुदावन। वायरस कहां से आया और कहां ये जाएगा कुछ भी तुझसे छुपा नहीं है मेरे सामर्थी परमेश्वर। अब तेरे जीवित हाथ को बढ़ा खुदावन, तेरी सामर्थ का हाथ तेरे लोगों के लिए मेरे पिता, क्योंकि बाइबल कहती है क्यों धर्मी अधर्मी के संग नाश हो, तुझे मानने वाला क्यों एक पापी के संग नाश हो, धर्मी और अधर्मी दोनों की हालत क्यों एक जैसी हो खुदावन। ये बात स्वीकार करने योग्य नहीं। इस बात की खुदावन प्रार्थना के लिए, प्रार्थना में इस बात के खिलाफ हम शैतान के खिलाफ आते हैं खुदावन। यीशु मसीह के पवित्र नाम में शैतान अपने हाथ को उठाए और जाता रहे, तेरा लहू लगे खुदावन सब देशों के ऊपर खुदावन। खुदा तेरे लहू की बाढ़ लगे तेरे लोगों के आसपास खुदावन, और इस मौत की एंजल को खुदावन, इस दूत को खुदावन स्टॉप कर खुदावन। तेरे जीवित नाम में तेरे बेटे यीशु के लहू के साथ ये रुक जा और कभी वापिस ना आए मेरे पिता। इस खुदावन जो अपने आप को ये जायंट दिखाता है खुदावन, इस चूहे को खुदावन अब से हम कभी ना देखेंगे मेरे पिता परमेश्वर। खुदाबंद अपने दास को तू आशीष दे, तेरा दास जो अपने खुदाबंद देश में अपनी सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है, खुदाबंद लोगों के लिए काम कर रहा है, अपने दास को बहुतायत के साथ तू आशीष और बरकत दे खुदाबंद। खुदा भारत को आशीष और बरकत दे, दुनिया को आशीष और बरकत दे खुदाबंद। खुदा सब सरकारों को अपनी बुद्धि ज्ञान और सामर्थ्य दे खुदाबंद, इनकी इकोनॉमी को ब्लेस कर ताकि आने वाले दिनों में सर्वाइव कर सके और फिर से खड़े हो सके खुदाबंद। मसीह लोग चमके खुदाबंद, आज से लेकर खुदाबंद आज तक जितना खुदाबंद बेदारी हमने नहीं देखी अब हम देखेंगे खुदाबंद, जितनी चमक नहीं देखी अब हम देखेंगे। बाइबल कहती है दूसरों को रास्ता दिखाते, जो परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाते वो तारों के समान चमकेंगे। मेरा विश्वास है खुदाबंद सब तेरे दास जो तेरे नाम के कहलाते तारों के समान अब चमकेंगे खुदाबंद, और तेरे लोग इनके द्वारा आशीषित पाएंगे, आशीष पाएंगे और आशीषित होंगे खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता मैं तेरे बेटे के नाम में सब कुछ मांगता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस, देख तेरे बंदा ने पास्टर कोर ने जो कुछ जमीन पर बांधा है तूने आसमान पर बांध दिया है। हम स्पिरिट ऑफ डेथ को तेरे खादम मिलकर अपने इन प्यारों के साथ बाप बेटे रूह के नाम में बाइंड करते हैं, ताकि स्पिरिट ऑफ डेथ मौत की रूह मसीह के नाम में खुदा जिस तरह तेरे खादम ने कहा है पूरी दुनिया को छोड़े और बाप बेटे रूह के नाम में जाती रहे। और खुदा तेरे बंदा ने तमाम मुल्कों के ऊपर तेरे बेटे के लहू को लिया है। देख खुदा में एक एक भाई बहन बेटे और बेटी पर जितने भी खुदा खानदान देख रहे हैं इनके बदनों पर तेरे खून को लेता हूं, तेरा खून इनको महफूज रखे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तू हम सब के लिए स्लीप पर चढ़ गया ताकि हम हलाक ना हो, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और तेरे कलाम में लिखा है कोई वबा तेरे डेरे के नजदीक ना आने पाएगी, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 1000 और तेरे बाएं हाथ की तरफ 10,000 गिर जाएंगे। तो देख खुदाम तेरे बाप बेटे रूह के नाम में
कोई ईवल कोरोने की स्पिरिट तेरे इन बेटे और बेटियों को छूने ना पाए, बल्कि तेरा पाक रूह कुद्दस इनको महफूज रखे। और जितने भी टीवी पर देख रहे हैं, जितने भी खुदा इंटरनेट के जरिए से देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूं जिन्होंने आज तक तुझे दिल नहीं दिया, ज़बूर 91 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे सरफराज करूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना है। तो देख खुदा आज रात एक एक भाई, एक एक बेटी नया दिल अपने अंदर पैदा करे, नई रूह पैदा करे, क्योंकि खुदा तू नहीं चाहता किसी की हिलाकत, तू ये चाहता है कि ये जिंदा रहें और अपने आप को तब्दील करें। और मैं दुआ करता हूं कि खुदा जिनके पास राशन नहीं है उनको राशन भी प्रोवाइड कर। और मेरी दुआ है तेरा पाक रूह कुद्दस खुदा तमाम मुल्कों के अंदर ठहर जाए, तमाम चर्चेस के अंदर यूनिटी यगानगत आए, तमाम खुदा दे कलीसियों के अंदर यूनिटी आए। और मैं दुआ करता हूं अपने प्यारे भाई अनकोर के लिए, इनके चर्च मेंबर के लिए, इनकी कलीसिया के लिए, खानदान के लिए, तो अपने बेटे की चर्च की हदों को यबीज की हदों की तरह बढ़ा और मल्टीप्लाई कर, ताकि आज के बाद तेरे बंदा का चर्च मिलियंस में जाए और तेरा रूहुल कुद्दस इसके चर्च को बढ़ाए और मल्टीप्लाई करता जाए। और इसी तरह मैं दुआ करता हूं जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, इनके खुदा परेशानियों को खुशी और शादमानी में तब्दील कर। जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे बेटे और बेटियों ने हमें फेसबुक पर भेजी है, जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट ईमेल के जरिए से आई हैं, मैं और तेरा खादम मिलकर एक एक दरखास्त को मरियम और मरथा की दरखास्त की तरह तेरी टेबल पर रखते हैं। इनकी दरखास्तों को पढ़, जो भी इन्होंने लिखा है तेरा पाक रूह वैसा ही करे। और मैं तेरे भाई के खुदा मुल्क के लिए सलामती चाहता हूँ, इनके खुदा लीडर्स के लिए तेरी सलामती चाहता हूँ। दुआ करता हूँ कि बड़े बड़े लीडर्स को भी तौबा की तौफीक दे, ताकि वो तमाम मुल्कों के लीडर भी तौबा करें और तेरी तरफ रुजू आए। और हम यूरोप से और इसी तरह अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया से स्पिरिट ऑफ लानत को यीशु के नाम में खत्म करते हैं। और खुदा तेरी सलामती तंदुरुस्ती को तमाम दुनिया के ऊपर चीज करते हैं, ताकि तेरा पाक रूह कुद्दस क्रिएटिव काम करे। और ये यीशु के नाम में तेरे बंदा ने कहा चूहा मसीह के नाम में जाता रहे। और तेरा पाक रूह कुद्दस दुनिया को खुदा देख नई दुनिया बनाकर खुदा देख पेश करे, ताकि आज के बाद खुदा दुनिया के दिल भी तब्दील हो और जिंदगियां भी तब्दील हो और इनका एटीट्यूड भी तब्दील हो। और खुदा मेरी दुआ है आज जितने भी देख रहे हैं, एक एक को रोया में, वाम में विजिट करना और इनको बड़ी बरकत देना, मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है बदर जी के खुदा के फजल से आज हमने दुआ की है और खुदा अपने नाम को चला देगा और जल्द हम लोगों की गवाहियां सुनेंगे। आमीन। मेरा भी यही विश्वास है। आमीन। तो और कोई बात आप कहना चाहते हैं इससे पहले कि नाजरीन से हम इजाजत चाहें? बस प्रार्थना करते रहिए अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी सरकारों के साथ खड़े होइए। मसीह लोगों का ये एक, मैं मानता हूं कि जिम्मेवारी है उनकी कि वो सब सरकारों के हुक्म का पालन भी करें, उनके साथ खड़े हों, मसीह लोगों की हेल्प करें, दूसरों की हेल्प करें। और ये टाइम को निकालना है परमेश्वर के नाम में, प्रार्थनाओं के साथ, जो भी हो सके उन चीजों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। और ये चीज मैं एक चीज बस और कहना चाहता हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अब बैंक बैलेंस हैं बहुत बड़े बड़े, जिनके पास वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर इस टाइम वो अपने बैंकों को थोड़ा घटाएंगे नहीं, तो ये एक तरह का पाप गिना जाएगा उन लोगों के लिए जी। क्योंकि ये वो टाइम है, हाँ ये वो टाइम है जब आपको, जिनके पास है उनको बोना है, जिनके पास नहीं है उन तक पहुंचाना है। उनकी बढ़ती किसी की घटी में काम आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर कहेगा एंड में कि मैं भूखा था तुमने खिलाया नहीं, मैं जेल में था तुम मिलने नहीं आए, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, मैं परदेसी था। तो लोग पूछेंगे कब तू भूखा था? परमेश्वर ने कहा जो तूने छोटे के साथ भी नहीं किया वो तूने मेरे साथ नहीं किया। ये टाइम है अपने खजानों को खाली करके लोगों के पेट भरने का। और मेरा ये विश्वास है, बाइबल कहती जो गरीब को देता है वो यहोवा को उधार देता है।
तो देख लो, जो कोई अगर जेन्युइन बंदा हो तो वो किसी का उधार रखता नहीं है। अगर कोई जेन्युइन बंदे को 5,000 रुपए का गिफ्ट दे दो तो वो आपके बर्थडे पे 10,000 का ही लेके आता है। तो जब परमेश्वर को आप उधार दोगे तो वो सोच लो किस तरह से अदा करेगा और कैसे आपको बढ़ाएगा। आमीन। तो अब तो उधार देने का टाइम है परमेश्वर को। जितनों ने इस दिनों का फायदा उठा लिया और अपना सब कुछ बो दिया, वही आसमान में आशीष के साथ नजर आएंगे लोगों को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत आपने कहा, और कलाम में भी लिखा है कि जो मिस्कीनों और यतीमों का ख्याल रखता है खुदा उनको कर्ज देता है। तो कर्ज खुदा किसी का नहीं रखता, और कलाम कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तो मेरे जीजो, जितने भी आप देख रहे हैं, यकीनन जैसे खुदा के खादम ने कहा, आप भी अपनी मुट्ठी को खोलें, खुदा आसमान को खोल देगा और आप देखेंगे आपके पास रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। आमीन। यस, ऐसा ही हो। आमीन। तो प्यारे भाई इनकोर, थैंक यू वेरी मच। आपके थैंक यू सो मच का कलाम का बड़ी बरकत मिली, नाजरीन को भी। और मेरी दुआ है आप भी अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। दिन रात बड़ी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, और अपनी बेगम और बच्चों का भी। थैंक यू। जय मसीह की सब। जय मसीह। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो नाजरीन, जितने भी आप देख रहे हैं, आपने देखा कि हमारे साथ हमारे प्यारे भाई इनकोर इस वक्त मौजूद थे। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और आपने उनकी बातों के वसीला से बरकत पाई है। तो आप जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, आप जरूर किसी ना किसी की क्या करें, मदद करें। आप यही ना देखें कि चर्च नहीं ये काम कर रहा, फलानी ये काम कर रहा, आप भी काम करें ताकि खुदा आपको बरकत दे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। फिर मिलेंगे आपके साथ कल रात शाम 7 बजे। और आज आप सब जितने भी देख रहे हैं, आप सब ने पास्टर इनकोर को भी दुआ में याद रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखना है, और हम सब आपके लिए दुआ करते रहेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बी ब्लेस्ड एंड कीप वाचिंग आइजैक टीवी। आमेन।